ओके, तो ये है कक्षा 10 का गणित का एक चैप्टर है वृत्त। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के लिए इसको शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको कॉपी पेन पे नोट पे करते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर के नाम पे जाते हैं। वृत्त, वृत्त क्या होता है तो पढ़ा होगा। वृत्त क्या होता है? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। ऐसे ढेर सारे बिंदु हैं, इनका बिंदुपथ होता है। बिंदुपथ मतलब कि इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन होती है। ठीक है, अब ये बिंदु कैसे होने चाहिए? तो एक फिक्स्ड बिंदु से इनकी दूरियां क्या होनी चाहिए? ये बराबर होनी चाहिए। ध्यान देना है, ये हजारों बिंदु होने चाहिए। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु से, इस वाले बिंदु से देखिए ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये जितने भी बिंदु हैं सबकी इससे दूरी बराबर होनी चाहिए। तब इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये जो आकृति बनेगी, ओके, इस आकृति को ही क्या कहा जाएगा? वृत्त कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। अब ये चीज़ बन गई वृत्त। अब ये जो निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु को हम लोग नाम देते हैं केंद्र। क्या नाम देते हैं? केंद्र। किसका केंद्र है? ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और ये जो लाइन बनाई है हमने, इसको हम हटा देते हैं कुछ देर के लिए। इस वाले लाइन को यहाँ पे कुछ देर के लिए इसको हटा देते हैं ये चीज़। और ये जो लाइन हमने बनाई है, ये जो बिंदुपथ बना है, इसको हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि वृत्त की। ठीक है, ओके। और यहाँ ये केंद्र और ये परिधि, ये बीच की दूरी तो बराबर होगी हमेशा। इस केंद्र और इस परिधि के बीच की जो ये दूरी होती है, इसको हम नाम देते हैं त्रिज्या का। किसका नाम देते हैं? त्रिज्या का। ओके, तो चीज़ें ध्यान देनी है इसमें। अगर कोई पूछे वृत्त क्या है, तो वृत्त के बारे में बस एक लाइन कह सकते हैं कि वृत्त क्या है? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। वृत्त उन बिंदुओं का क्या होता है? बिंदुपथ होता है। बिंदुपथ होता है जिनकी किससे? एक निश्चित बिंदु से। निश्चित बिंदु कौन है? केंद्र है। जिनकी एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती हैं। दूरियां समान होती हैं, ये याद रखना है, समान होती हैं। ठीक है, ये तो देख रहे हैं निश्चित बिंदु हो गया, ये बहुत सारे बिंदु हो गए, इनकी दूरियां ये बराबर होनी चाहिए, तब ये जो आकृति बनेगी इसको आप वृत्त बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वृत्त में कुछ भाग होते हैं, इसको जानते रहना है। इसको आप केंद्र बोलेंगे। ये जो ये लाइन बनी है, इसको आप परिधि बोलेंगे। केंद्र और परिधि को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होती है, इसको आप त्रिज्या बोल सकते हैं। और एक वृत्त में हज़ारों त्रिज्याएँ खींची जा सकती हैं। जैसे एक त्रिज्या ये बना सकते हैं, दूसरी त्रिज्या हम यहाँ से बना सकते हैं, तीसरी यहाँ से बना सकते हैं, चौथी यहाँ से बना सकते हैं, हज़ारों त्रिज्याएँ बना सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और होती हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे वृत्त के और भाग होते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कुछ वृत्त के यहाँ पे भाग होते हैं, जैसे ये वृत्त हो गया। वृत्त क्या है? हज़ारों पॉइंट का कलेक्शन है, लाखों पॉइंट है इस पे, ऐसे 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 लाखों पॉइंट हैं। खासियत है कि इस पॉइंट से सबकी दूरी बराबर होनी चाहिए। इस वाले पॉइंट को आपने क्या नाम दिया? इसको आप केंद्र कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको आप परिधि कहेंगे। किसकी परिधि है? ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, और इस केंद्र और इस परिधि के बीच की ये जो दूरी होती है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको त्रिज्या बोलेंगे। क्या है ये त्रिज्या है। ठीक है, कुछ चीज़ें और होती हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक बिंदु होगा, यहाँ पे भी, ऐसे ऐसे लाखों बिंदु है ना। तो इस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को अगर ज्वाइन कर दीजिए, कोई भी दो बिंदु, जरूरी नहीं इन्हीं दोनों को, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ऐसे लाखों पॉइंट होंगे, यहाँ 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 हज़ारों पॉइंट होंगे, किसी को भी आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो नई रेखा मिलती है इसको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, कितनी जीवाएँ खींच सकते हैं? हज़ारों खींच सकते हैं। एक जीवा आप ऐसे खींच सकते हैं, आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, हज़ारों जीवाएँ खींची जा सकती हैं। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है कि अगर यही जीवा केंद्र से पास होने लगे, मान लीजिए हम एक ऐसी जीवा बनाएं जो केंद्र से होकर पास करे, ऐसे मान लीजिए ये हमने बना दिया, इसको मिटा देते हैं। ये हमने एक जीवा बनाई, ये जीवा हो गई। भाई ये भी तो एक जीवा है ना, ये पी मान लीजिए, ये क्यू मान लीजिए, एक जीवा है कि नहीं है? भाई वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है? मिला रहा है, तो इसको आप जीवा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो ये भी एक जीवा है। बस खास बात इसमें क्या है कि ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो इस जीवा को आप वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास है एक जीवा, लेकिन इसको व्यास नाम दिया जा सकता है। और व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे बड़ी जीवा खींची नहीं जा सकती, सबसे बड़ी जीवा होती है। ये कुछ चीज़ें ध्यान देते रहना है वृत्त के बारे में। ओके, इस चैप्टर में जो पढ़ना है, इस चैप्टर में ज़्यादातर पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन।
वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में ज़्यादा चीज़ें मिलनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा से मतलब क्या है। वृत्त की स्पर्श रेखा से क्या मतलब है। अब स्पर्श रेखा कहेंगे किसे, तो कोई भी वृत्त बना लीजिए, एक ऐसी रेखा बनाइए जो इस वृत्त को केवल कितने जगह पे टच करे, केवल एक पॉइंट पे। केवल कितने पॉइंट पे, ये देखो ये वाले पॉइंट पे टच कर रहा है। इस रेखा का नाम यल दे दीजिए। तो इस रेखा को ही क्या कहेंगे हम, स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल कितने बिंदु पर कट करे, एक बिंदु पर कट करे, उसी को स्पर्श रेखा बोलेंगे। और जिस बिंदु पे कट करेगा उस बिंदु को हम नाम देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इस बिंदु को हम नाम देते हैं स्पर्श बिंदु। क्या नाम देते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। मान लीजिए अगर यही रेखा एक बिंदु पे ना कट कर रही हो, दो बिंदु पे कट कर रही हो, तब इसको क्या नाम देंगे, तब इस चीज़ को हम स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे बल्कि एक दूसरा नाम देंगे। इसको हम कहेंगे छेदक रेखा, ठीक है। ये ध्यान देते रहना है। तो अगर एक बिंदु पर स्पर्श करे तो इसको स्पर्श रेखा, अगर दो बिंदु पर स्पर्श करे, देख रहे हैं एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो पे कट करे तो इसको क्या नाम देंगे, छेदक रेखा नाम देंगे, ठीक है। तो स्पर्श रेखा के बारे में बता सकते हैं। क्या कहेंगे स्पर्श रेखा, कहेंगे वह रेखा जो वृत्त को केवल कितने बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाए, स्पर्श करती हो, उसे क्या कहेंगे, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, ओके। ध्यान रखना है, जिस बिंदु पे स्पर्श करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे, कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ बातें, इसको मिटा देते हैं। कि अगर पूछा जाए एक वृत्त आपके पास है, इस पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित तथ्य कह दीजिए, क्या तथ्य होते हैं। तो सबसे पहला ये ध्यान देना है कि अगर हमारे पास ये वृत्त है तो मैं पूछूं इससे हम कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो भाई इस पे कितने पॉइंट हैं, आप कहेंगे हज़ारों पॉइंट है, लाखों पॉइंट हैं। तो अगर मैं पूछूं क्या मैं ये इसको स्पर्श रेखा बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ भाई। ये मान लीजिए इसको P1 पे कट कर रहा है, भाई यहाँ पे भी तो बिंदु है, इस पे भी मैं एक स्पर्श रेखा बना सकता हूँ। सपोज ये पॉइंट P2 है, यहाँ पे भी बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, हज़ारों बिंदु हैं। इसका मतलब ये है कि किसी वृत्त के ऊपर हज़ारों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि किसी वृत्त पर, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ओके, खींची जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट ये ध्यान देना है, दूसरा, अगर कोई ये पूछे कि किसी वृत्त के एक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो भाई एक बिंदु है, इससे आप ऐसे ही तो स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या इस बिंदु से और कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते। आप दूसरी रेखा खींचने जाएंगे तो कट करने लगेगी वृत्त को। तो ये ध्यान देना अगला कि वृत्त के किसी एक बिंदु से, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, ये ध्यान देना। तीसरा टर्म यहाँ लिख देते हैं। तीसरा, इसको आप प्रमेय भी कह सकते हैं। मान लीजिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये प्रमेय भी है और तीसरा एक तथ्य भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर ये मान लीजिए हमारा केंद्र है, ठीक है, ये स्पर्शी है और ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, तो कभी भी स्पर्श बिंदु से जो आप त्रिज्या खींचेंगे, या स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जो केंद्र को मिलाएगी वो त्रिज्या होगी। तो ये वाली त्रिज्या ध्यान देना हमेशा स्पर्शी के साथ कितने का कोण बनाएगी, 90 का कोण बनाएगी। ये ध्यान देना कि स्पर्श बिंदु से
स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये ध्यान देना है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, इसको हमेशा याद रखना है। ओके, क्या पहला कि किसी वृत्त की बहुत सारे बिंदु होते हैं वृत्त पर, उस पर आप हजारों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पे केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तीसरी चीज़ ये ध्यान देनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, कि अगर कोई भी स्पर्श रेखा है तो जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी उसको आप स्पर्श बिंदु बोलेंगे। स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाएगी वो हमेशा स्पर्श रेखा के साथ कितने का कोण बनाएगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं, मिटा देते हैं इसको। एक्सरसाइज 10.1 इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, एक्सरसाइज प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चंस हैं कुछ। प्रश्नावली 10.1। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा पूछा गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? क्या क्वेश्चन है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप सीधा सीधा बताया गया कि एक वृत्त पे आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहेंगे अनंत। ठीक है भाई, यही वृत्त है ना, इस पे लाखों पॉइंट हैं, लाखों पॉइंट है कि नहीं है? तो हर एक पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे आप इस पॉइंट पे भी खींच सकते हैं, आप इस पॉइंट पे भी खींच सकते हैं, आप इस पॉइंट पे भी खींच सकते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे में हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरे में क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब क्या क्या क्वेश्चंस हैं? तो जो पहला क्वेश्चन है इसका, दूसरे का बोला गया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको बताया गया है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसे केवल कितने बिंदु पर, केवल यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न ही, क्या लिखा गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश दिया गया है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पे डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा? बताइए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो बताएगा केवल और केवल एक, तो आप बोलेंगे केवल एक बिंदु पर, केवल एक से ज़्यादा बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो स्पर्श रेखा कहाँ रह जाएगी? उसको तब तो छेदक रेखा बोलेंगे ना। सेकेंड क्वेश्चन इसका देखिए, सेकेंड क्वेश्चन दूसरे का क्या बोला गया है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, वाली रेखा को डैश कहते हैं। अब बताइए क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर, आपको बताया गया कि कोई ये वृत्त है, सपोज करिए इसको दो बिंदु पे जो कट करेगी इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं ना, को क्या कहते हैं? छेदक रेखा, ये ध्यान देना है। ठीक है, और इसके बाद ये वर्ड्स में ही है, इसको ईजिली कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 से बताते हैं, तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक ठाक, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया आपको कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, कोई एक वृत्त है, ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र हो गया
यहाँ पे लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या दी गई है आपको, त्रिज्या कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। क्या के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई बतानी है। तो इसका केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है। क्या स्पर्श क्या बोला गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ये एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इस पर एक कोई बिंदु है, इसका नाम है बिंदु P। क्या है पर स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा हमने मान लिया, इसका नाम है PQ। क्या है O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर कुछ इस प्रकार मिलती है, ये मिल गई। बोला गया इसमें OQ की जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे थोड़ा साफ लिख लेते हैं, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया है ये PQ की लंबाई बताना है, तो इसको यहाँ पे मिला देते हैं। आपको ये PQ की लंबाई बतानी है, तो मान लीजिए PQ की लंबाई x मान लेते हैं। क्या OP की वैल्यू बता सकते हैं आप इजली? OP की वैल्यू बताया जा सकता है, चेक कर लीजिए। OP क्या है, त्रिज्या है ना, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये OP के बदले कितना लिखेंगे 5। आपको x चाहिए, ये कोण कितने का है 90 का। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि त्रिभुज OPQ में, अब बताइए एक कोण अगर 90 अंश का हो, इसकी 3 भुजा में से 2 भुजा पता हो, तीसरी भुजा बताई जा सकती है ना। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजा पता है तुम तीसरी भुजा बता सकते हैं। तो इसमें क्या बताएंगे भाई, ये समकोण त्रिभुज है ना, अगर समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय कि भाई कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, ये जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, कर्ण कौन है OQ का स्क्वायर बराबर लंब कौन है इसका OP का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, तो आप कहेंगे x का स्क्वायर कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। OQ की वैल्यू कितनी दी गई है 12 दिया गया है, तो इसको लिखेंगे 12 का स्क्वायर। OP की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस में हो गया x स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस x स्क्वायर। देखो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी ना, इधर प्लस 25, 25 को इधर भेज दीजिए, 25 को इधर भेज दीजिए। लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा 144 माइनस 25 बराबर में x स्क्वायर। 144 में से 25 घटाइए, कितना आ जाएगा यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 119 बराबर x स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √119 आ जाएगी, ठीक है 119 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमसे पूछा गया था लिख देंगे, अतः PQ जो पूछा गया था उसका मान आ जाएगा √119 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से कर ले जाएंगे ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोला था, आपके पास एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब इस पर एक स्पर्शी खींची गई है, PQ नाम दे दिया है। बोला गया है O को Q से मिलाएंगे, जो रेखा बनेगी उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो आपको PQ की लंबाई बतानी थी, तो आप इजीली बता सकते हैं। आप यहाँ से एक स्पर्शी खींच दीजिए, मतलब त्रिज्या खींच दीजिए। अब आप अच्छे से पढ़े हैं कि भाई जो त्रिज्या होती है अगर वो स्पर्श बिंदु से खींची जाए तो स्पर्श रेखा के साथ 90 का कोण बनाती है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई ये त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजा पता हो तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कौन सा सूत्र होता है, यही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सॉल्व करके इसको PQ की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मिटा देते हैं। बोला गया एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, 2 ऐसी रेखाएं खींचिए
कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ओके। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में बोला गया एक वृत्त खींचना है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक वृत्त खींच लीजिए। एक वृत्त खींच लिया, फिर कह रहा है और एक दी गई रेखा के समांतर, तो कोई रेखा दी गई होगी, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रेखा ऐसे दी गई है, ठीक है। क्या इसी के समांतर दो रेखाएं खींचनी है, जिनमें से एक क्या होनी चाहिए, स्पर्श, दूसरी छेदक होनी चाहिए। तो इसके समांतर रेखा खींचते हैं, तो ऐसे है, तो यहाँ पे आप खींच सकते हैं ऐसे, इसके समांतर रेखा खींच ली। देखो क्या ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है, स्पर्श रेखा है। और ये क्या थी, ये दी गई रेखा थी हमारी, ये दी गई रेखा है। और एक और रेखा खींचनी है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, वो छेदक रेखा होनी चाहिए। तो इसी के समांतर ये भी रहनी चाहिए, तो कुछ ऐसे बना लें, यहाँ पे इसका केंद्र मान लेते हैं। तो देखो इसी के समांतर है, और इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। समझ गए? तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और फिर इसको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए, इसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन छोड़े गए हैं उसको आप फिल कर सकते हैं, ओके, ठीक। फिर ऐसे पढ़ाई करते रहिए। बाकी का अगली एक्सरसाइज हम दूसरे दिन इसको कंप्लीट करते हैं।